नमस्कार साथियों, पे मैनेजर पर जीपीएफ की कटौती ऑटो अपडेट पर ये काम ज़रूर करें। राजस्थान सरकार के द्वारा वित्त विभाग ने ये आदेश जारी किया है कि दिनांक 1/1/2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के निर्णय के दृष्टिगत सामान्य प्रावधायी निधि हेतु अभिधान की वेतन से मासिक कटौती करने बाबत दिनांक 1/1/2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त राज्य कर्मचारियों को राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम के अंतर्गत सम्मिलित करते हुए माह अप्रैल 2022 के वेतन से जो 1 मई 2022 को देय था और वित्त विभाग की अधिसूचना के तहत इसी क्रम में समय समय पर जारी होने वाली अधिसूचना व आदेशों के अनुरूप अनिवार्य रूप से सामान्य प्रावधायी निधि हेतु अभिधान की वेतन से मासिक कटौती की जाएगी। माह अप्रैल 2022 एवं माह मई 2022 के जीपीएफ अभिधान की कटौती माह मई 2022 के वेतन से 1 जून 2022 को देय की जाएगी। अर्थात 1 जून को मई माह के वेतन के साथ साथ में अप्रैल माह के वेतन से भी जीपीएफ की कटौती की जाएगी। तो इसकी अधिसूचना पृथक रूप से जारी की जाएगी। विस्तृत रूप से जो अधिसूचना जारी की जाएगी उससे पहले ये नोटिफिकेशन था जिसमें जीपीएफ स्लैब की कटौती निम्न प्रकार से है। अप टू 23,100 तक कटौती होगी 1450 रुपये, 23,101 से 28,500 तक 1625, 28,500 से 501 से 38,500 तक 2100, 38,501 से 51,500 तक 2850, 51,501 से 62,000 तक 3575 रुपये। इसके अलावा 62,001 से 72,000 तक 4200, 72,001 से 80,000 तक 4800, 80,001 से 1,16,000 तक 6,150, 1,16,001 से 1,67,000 तक 8900 और 1,67,000 से अधिक जिनका वेतन है उनकी 10,500 जीपीएफ कटौती मिनिमम की जाएगी। इसके अलावा कार्मिक चाहे तो इससे अधिक भी कटौती करवा सकता है। इसके अलावा एक और प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में नियुक्त कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के निर्णय के दृष्टिगत सामान्य प्रावधायी निधि हेतु अभिधान की नियत पारिश्रमिक से मासिक कटौती करने बाबत ये जो भी प्रोबेशनरी ट्रेनी हैं उनकी मासिक कटौती की जाएगी। वित्त विभाग के संदर्भित आदेश की निरंतरता में प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में नियुक्त कार्मिकों के लिए सामान्य प्रावधायी निधि हेतु अभिधान की नियमित पारिश्रमिक से निम्नानुसार मासिक कटौती निर्धारित की जाती है। पे मैट्रिक्स में पे लेवल और जीपीएफ अभिधान की राशि रुपये में L1 से L7 तक 700 रुपये, L8 से L9 तक 800, L10 से L11 1100, L12 से L14 तक 1400, L15 से 1800, L16 से L17 तक 2100, L18 से L19 तक 2400, L20 से L21 तक 3000, L22 से L23 तक 4500 और L24 से 5,000 जीपीएफ अभिधान की कटौती की जाएगी। माह अप्रैल 2022 और माह मई 2022 की जीपीएफ अभिधान की कटौती माह मई 2022 के नियत पारिश्रमिक से 1 जून 2022 को देय की जाएगी। इन कार्मिकों के नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने पर जीपीएफ अभिधान की राशि की कटौती राज्य कर्मचारियों के लिए निर्धारित जीपीएफ अभिधान के अनुसार की जाएगी। जैसे इनका प्रोबेशन पूरा हो जाएगा, जो मूल राशि कटौती हो रही है उसके आधार पर इनकी कटौती की जाएगी। तो किस प्रकार से हम पे मैनेजर पर इसकी कटौती करें वो हम देखेंगे। सबसे पहले पे मैनेजर की साइट पर जाएंगे, वहाँ पर ये नया URL आया है paymanager.ddo.rajasthan.gov.in, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे अपने डीडीओ की आईडी पासवर्ड कैप्चा डालेंगे और लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद में इस प्रकार का मैसेज आएगा जिसे हमें ओके करना है और टेक मी टू मेन साइट पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद में हम सबसे पहले बिल प्रोसेसिंग में सैलरी प्रिपरेशन में जाएंगे। सैलरी प्रिपरेशन में जाने के बाद में यहाँ पर एम्प्लॉय पे डिटेल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो डीडीओ का मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर शो हो जाएगा, उस पर OTP
भेजने के लिए मैसेज आएगा। तो जैसे ही यहाँ पर सेंड OTP करेंगे और OTP डाल देंगे, उसके बाद में हमारे सामने एम्प्लॉय की पे डिटेल खुल जाएगी। तो यहाँ पर हम मंथ सेलेक्ट करेंगे, मंथ मई है। उसके बाद में ईयर और ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। ये सेलेक्ट करने के बाद में हमारे जो भी इस ग्रुप में एम्प्लॉय हैं वो शो हो जाएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि सभी एम्प्लॉय की GPF की कटौती 215 में ऑटोमेटिक जनरेट हो गई है। और उसी प्रकार से अब एरियर की जो राशि होगी अप्रैल की, वो भी ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी। इसलिए DDO को अपने स्तर पर यहाँ पर कोई कटौती नहीं करनी है। हाँ, अगर किसी की कटौती नहीं हुई है तो उसके लिए वेट करें अभी, और अंत में जब बिल बन जाएं उसमें कटौती न होने पर उसे रिजेक्ट कर दें। तो उससे पहले हमें सबकी एम्प्लॉय के बारे में चेक कर लेना है जिनकी भी कटौती होनी है। अगर किसी की कटौती नहीं हुई है तो हम मास्टर में जा कर के उनके बारे में देख लेंगे कि किसी प्रकार की डेट में या प्रोबेशनर या रेगुलर किसी प्रकार की टाइप में कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई गलती तो नहीं है। हमें एम्प्लॉय के स्टेटस, एम्प्लॉय की डिटेल पर्सनल में जा कर के चेक कर लेना है कि उनमें किसी प्रकार की कोई गलती तो नहीं है, और जिनका सही रिकॉर्ड होगा उनकी ऑटोमेटिक कटौती हो जाएगी। एरियर की भी हमें कटौती नहीं करनी है, उसकी भी ऑटो कटौती हो जाएगी। हमें सिर्फ यहाँ पर चेक करना है। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे तो एम्प्लॉय की GPF की कटौती ऑटो यहाँ पर हो गई है। 215 GPF 4200 रुपये की कटौती हो गई है। इसके अलावा हम मास्टर में जाएंगे। यहाँ पर मास्टर में एम्प्लॉय डिटेल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे यहाँ पर जिस एम्प्लॉय को हमने सेलेक्ट किया है उसकी डिटेल आ जाएगी। पर्सनल डिटेल देखेंगे। यहाँ पर पर्सनल डिटेल में हम डेजिग्नेशन है, उसका टाइप है, रेगुलर है, ये देख लेना है। एम्प्लॉय डेट देखेंगे। यहाँ पर अगर डेट हमारी 2004 के पहले की है तो यहाँ पर ऑटो कटौती नहीं होगी। डेट ऑफ जॉइनिंग यहाँ पर 8 की है तो इसकी ऑटो कटौती हो गई है। उसी प्रकार से यहाँ पर स्टेटस देख लेंगे, टाइप कौन सा है सर्विस में, प्रोबेशन है, रेगुलर है, इसके अलावा परमानेंट है, सर्विस कोटा कौन सा है, यहाँ पर NA आ जाएगा। इसके अलावा एम्प्लॉय ये स्टेटस दिया हुआ है NPS फ्रॉम 1/1/2004। सभी प्रकार के रिकॉर्ड को यहाँ पर देख लेंगे तो यहाँ पर एम्प्लॉय की सारी डिटेल सही होने पर ऑटो कटौती GPF की हो जाएगी। इसके बाद में हम ऑथराइजेशन में जाएंगे। व्यू बिल स्टेटस में देखेंगे तो यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करेंगे, ईयर, इसके अलावा सैलरी, और यहाँ पर बिल नेम सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हमारे बिल बन जाएंगे तो यहाँ पर वो शो हो जाएंगे। तो साथियों, यही एक पे मैनेजर GPF कटौती के बारे में अपडेट थी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।